Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस pre-INC organizations laid the foundation for the freedom struggle that ushered in the earlier 20th century. Now you have to examine this statement within the word limit of 150 words. So this is going to be a 10 marker question. Word limit जब भी आपको दे दिया जाए तो आपको पूरे क्वेश्चन को उसी तरीके से फ्रेम करना है. And we have told you many times when a question is asked within the word limit of 150 words, you have to be very crisp and precise with the use of words. आपको बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है. जितना मैक्सिमम पॉइंट्स आप सोच सकते हैं उसको लिमिटेड वर्ड्स में यूज करके आपको एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करना रहता है. बिकॉज यहाँ पर 150 वर्ड्स आपका तुरंत खत्म हो जाएगा अगर आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखेंगे और हो सकता है अगर आप ज्यादा सेंटेंसेस लिखें तो आप ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं लिख पाएंगे. इन सब चीजों को हमें ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छा सा आंसर हम लोग फ्रेम करेंगे. नाउ इफ यू डिस्कस द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस इज वी विल कीप दिस इन L2 लेवल. L2 लेवल इसलिए है कि देखिए इसमें बहुत सारा informations will come from what you have studied for prelims. If you have studied modern history for prelims, you must have learnt about these organizations जो कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले बनी थी, तो आपने इनके बारे में पढ़ रखा है, इनका कंट्रीब्यूशन भी पढ़ रखा है. लेकिन एक चीज इसमें है कि इसको आपको कनेक्ट करना है कि कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका जो ये जो है एक तरह से फाउंडेशन लिया गया था, फाउंडेशन ले किए थे फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल दैट अशर्ड का मतलब क्या हुआ, स्टार्टेड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी. तो यहां पर आपको इन सब चीजों को कनेक्ट करना है. दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस क्वेश्चन विद इन द L2 लेवल. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता कि बताइए कि हु वर द प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसको हम लोग L1 में डाल सकते थे. लेकिन यहां पर आपको कनेक्ट करके ये बताना है कि कैसे इन्होंने फाउंडेशन ले किया. नाउ इफ यू सी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिलेबस द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, यू ऑलरेडी नो GS1 में अगर आप लोग देखेंगे सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डेफिनेटली ये है ही, प्री INC ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्टार्ट हुए थे, मद्रास में, बॉम्बे में, कैलकाटा में. तो इन सबों को कनेक्ट करके ऑब्वियसली इस तरह का अगर टॉपिक आपके GS सिलेबस में दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. हमने सारे चीज के बारे में डिस्कस कर लिया है कि दिस इज अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन, तो हमें बहुत प्रिसाइज रहना है. हमने सिलेबस देख लिया और हमने डिफिकल्टी भी देख लिया. नाउ वी विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं. इंट्रोडक्शन ऐसा रखते हैं कि हम लोग एग्जामिनर को बता दें कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है एंड यू आर गोइंग टू एड्रेस ऑल द रिक्वायरमेंट्स लेटर ऑन इन द बॉडी सेक्शन. ठीक है, जो भी आपका आंसर का बॉडी होगा वहां पर आप सारे रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप जेनरिक भी लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट अ फ्यू 1 or 2 वैल्यू एडेड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है इससे रिलेटेड. देखिए जनरली मॉडर्न हिस्ट्री में और जो हिस्टोरिकल जो मतलब हिस्ट्री पे बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर आप कुछ करंट कंटेक्स्ट में कुछ नहीं लिख सकते हैं बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं रहता है हिस्ट्री से. जबकि अगर आप बात करें इकोनॉमी और सोशल इश्यूज, इवन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस तरह के टॉपिक्स से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर अगर आप उससे रिलेटेड कोई करंट इवेंट है तो उसको कोट कर सकते हैं. अब यहां पर यू कैन स्टार्ट सिंपली लाइक इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस विटनेस द पिवोटल कंट्रीब्यूशंस ऑफ प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस. दीज ग्रुप प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहां पर दे दिया. अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, अगर आप सोचते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सन का अगर कोट है रिगार्डिंग प्री INC ऑर्गेनाइजेशंस तो आप उसको यहां पर लिख सकते हैं. ठीक है, वैसी चीजों को सोचिए, अपने से थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, 1-2 लाइन आप उसमें जोड़ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं लिखे. नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्री INC ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताते हैं कि कौन कौन थे. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लेकिन हमें वैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करना है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट था। ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट किए थे, लेकिन वैसे जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कोट करेंगे। अब जैसे आप बात कर सकते हैं इंडियन एसोसिएशन, इस पे बहुत ज्यादा बात होता है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1876 फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इट यूनिफाइड रीजनल ग्रुप्स फॉस्टरिंग नेशनलिज्म थ्रू पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड प्रोटेस्ट। इन्होंने जो है सिविल सर्विसेज में भी जो एज लिमिट लगाया गया था, इस पर भी इन्होंने कुछ काम किया था, तो यू कैन कोट ऑल्सो दैट। अब यहां पर देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज पूना सार्वजनिक सभा, फाउंडेड इन 1870, लेड बाय एमजी रानडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे। इट प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग इंडियंस। तो यहां पे आप छोटा छोटा बस कंट्रीब्यूशन लिखिए, ऐसा नहीं है कि आप पूना सार्वजनिक सभा के बारे में सारे लीडर्स के बारे में लिख लीजिए, उन्होंने क्या क्या किया, इतना ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ एक दो लाइन लिखना है अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखें तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में फॉर्म किया गया, ऑर्गेनाइज्ड बाय एलन ऑक्टेवियन, जो कि प्रीकर्सर बोला जाता है कांग्रेस का, इसको भी आप लिख सकते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, फाउंडेड बाय दादा भाई नरोजी एंड दिनशा वाचा, इट एडवोकेटेड इंडियाज इंटरेस्ट एंड सेल्फ गवर्नमेंट, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द आईएनसी। मद्रास महाजन सभा, देखिए अगर आप डिफरेंट ज्योग्राफीज के पार्टीज के बारे में लिखेंगे, कांग्रेस बना था, कांग्रेस बेसिकली क्या था, आपका कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज था, जो भी रीजनल, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ऑल इंडिया लेवल से लीडर्स आए थे, साउथ से भी आए थे, वेस्ट से भी आए थे, ईस्ट से भी आए थे, नॉर्थ से भी आए थे, उसके बाद जाके कांग्रेस बना। तो आपको इससे पहले बताना पड़ेगा कि जो रीजन वाइज, जो रीजन स्पेसिफिक कौन कौन से पार्टीज ने क्या काम किया और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है। तो आपने जैसे पूना सार्वजनिक के बाद बनाया तो बॉम्बे बता दिए, उसके बाद आप मद्रास के बारे में बता सकते हैं। यहां पर अगेन आप इनके जो फाउंडर्स हैं इनके बारे में बता दीजिए, एंड क्या है, जैसे इट फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी। नाउ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1867, फाउंडेड बाय दादा भाई नरोजी। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट एडवोकेटेड फॉर इंडिया राइट्स एंड इंटरेस्ट। इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने ब्रिटेन में जाके अबाउट इंडिया के कंडीशंस के बारे में काफी अवेयरनेस क्रिएट किया, ठीक है, वहां पर डिफरेंट पार्टीज के साथ मिलके, और वहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए के तरफ से काम किया, ताकि इंडिया का जो रियल कंडीशंस है वो वहां पर कॉमन ब्रिटिश पीपल जान सके। तो यू कैन ऑल्सो कोट ऑल दीज कंट्रीब्यूशंस डन बाय दीज प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस। हमने यहां पर हमने डिफाइन कर दिया। आप देखिए यहां पर हमने 1 2 3 4 5 6 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा है। इसके अलावा आप एक दो ऑर्गेनाइजेशन और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने बहुत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है और भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना ज्यादा टाइम है और आपको कितना याद आता है एग्जाम में, क्योंकि मेंस में इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 4 और 5 सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो वो काफी होता है, ठीक है। इतना ज्यादा वहां पर याद भी नहीं आता है उतना जल्दी, लेकिन अगर आप इतना लिख दे रहे हैं तो देन इट इज मोर देन एनफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन में, हमने पहला रिक्वायरमेंट एड्रेस कर दिया कि कौन कौन से प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है। अब इनका क्या था कि इन्होंने कैसे ले किया फाउंडेशन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल दैट अशर्ड इन द अर्ली एंड 20th सेंचुरी। तो इनका कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है हम लोग लिखते हैं, पॉइंट्स में हम लोग यही बनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया। सबसे पहले आप टॉपिक में ऐसे लिख सकते हैं, प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल दैट अशर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब यहां पर आप पहला पॉइंट लिख रहे हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। देखिए प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द इंडियन एसोसिएशन, हमने देखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इसके बाद आपको पता है इसमें जो लीडर्स भी इन्वॉल्व थे, इसमें दे रोट मेनी आर्टिकल्स, मेनी बुक्स। जैसे आपको पता है जो ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन थ्योरी बहुत ही बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स था उस समय, बताना कि कैसे हमारा जो है इकोनॉमिक शोषण किया जा रहा है ब्रिटेन के द्वारा, ये सब अवेयरनेस क्रिएट किया गया। तो ये जो लीडर्स थे इनके द्वारा ही ये प्री आईएनसी पार्टीज भी बनाई गई थी, ठीक है। तो आप यहां पर कोट कर सकते हैं कि इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया थ्रू डिफरेंट यू में से जो इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज किया, डिफरेंट पब्लिकेशंस किया, तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो जागा। इसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया। दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस टू डिस्कस पॉलिटिकल मैटर्स एंड एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इसमें जो है क्योंकि ये काफी टाइम से काम कर रहा था, मतलब कांग्रेस बनने से पहले से काफी टाइम से काम कर रहा था, तो इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज किया, ठीक है। इसको लेके हम लोग आगे देखेंगे क्या किसे कैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट में चेंज लाया गया था कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़े हमारे गवर्नमेंट में। इसके बाद सोशल रिफॉर्म्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल रिफॉर्म्स पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी। आप जैसे यहां पर ब्रह्मो समाज, आर्य समाज को भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। ये दीज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इवन
आप जो है पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स का काम किया गया था। आप यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को भी कोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप कर सकते हैं कि दीज सोसाइटीज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स ऑल्सो। उसके बाद फॉस्टरिंग लीडरशिप। देखिए इनिशियली अगर आप देखेंगे आफ्टर द बैटल ऑफ जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस 57 के बाद से, तो बीच में जो था हमारे यहाँ लीडरशिप का बहुत सारा गैप हो गया था। ठीक है, कोई बहुत अच्छे लीडर जो हैं उस समय नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जो करके ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इसमें जो लोग आगे बढ़ कर आए, ये जो है हमारे जो फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल होने वाले थे इसके लिए इन्होंने फाउंडेशन ले किया और लीडर्स भी प्रोवाइड किया। लीडर्स कैसे, आपको पता है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोखले साहब। तो बहुत सारे क्या हुआ कि इनके बाद क्या हुआ कि ये जो अर्ली आप बोल सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके जो लीडर्स थे, इनके जो मेंबर्स थे, यही मेंबर्स आगे चल के कांग्रेस के भी मेंबर्स बने और अर्ली मॉडरेट जो आप बोल सकते हैं, जो अर्ली मॉडरेट लीडर्स थे वो यहीं से जो है वो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन से आए थे। तो आप ये भी बता सकते हैं कि दे ऑल्सो क्रिएटेड लीडरशिप। प्रमोटिंग यूनिटी। यूनिटी की बात हम लोग कहां करें, आपको अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज से ये ऑर्गेनाइजेशंस बन के आ रहे थे। तो एक यूनिटी का भी इससे पहले क्या था कि देयर वर वेरी मच डिस्कनेक्ट, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट था हमारे यहाँ। खास करके अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दैट वाज लैंग्वेज बैरियर। नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्कड इन डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिंग अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे इंग्लिश में, ठीक है, हम लोग इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किए तो उससे हमारा क्या हुआ कि साउथ इंडियन लीडर्स के साथ जो है नॉर्थ इंडियन लीडर्स का बहुत अच्छा कनेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हुआ और लेटर ऑन जो है फिर कल्मिनेट कर गया यही आईएनसी में। और आपको पता है कि आईएनसी में जो है आपको साउथ इंडिया से भी काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो ये सब चीज जो है ये किसके द्वारा किया गया, ये प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही किया गया। एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर आईएनसी, आप इसको लिख ही सकते हैं। जो ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस बने थे यही फाइनली जो है कल्मिनेट कर गए इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी एक आप बोल सकते हैं कि दिस ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर द अर्ली फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहां पर आपने देखी सारी चीजों को बता दिया कि कैसे यही सब चीज जो है आगे चल के अर्लियर 20th सेंचुरी जो था, आप बोल सकते हैं अर्लियर 20th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ 1900 से लेके यू में से 1920 तक। तो जितने भी जो चेंजेस आए, चाहे वो लॉ में आए, मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, तो ये सब चीज जो था दीज वर द रिजल्ट्स दैट वाज स्टार्टेड बाय द प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस। हमने मैक्सिमम चीजों को एड्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम बढ़ता है तो यू कैन एक्सटेंड करके आप ये बना सकते हैं कि जैसे अर्ली 20th सेंचुरी की बात हो रही है तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या तुरंत रिजल्ट जो है इससे फायदा मिला था। एक आप बोल सकते हैं जैसे काउंसिल एक्ट ऑफ 1896, ठीक है, काउंसिल एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो यहां पर जो चेंज हुआ था, जो काउंसिल एक्ट के अंदर जो इंडियंस को थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला था, तो ये आप बोल सकते हैं कि दिस वाज द एफर्ट ऑफ प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन चल के जो मॉले मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909, आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स फ्रॉम प्री आईएनसी, ठीक है। जो अर्ली मॉडरेट्स थे जो वो भी एज अ रिजल्ट ऑफ यही थे जो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो एक दो रिजल्ट ऑफ और लिख के एक डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर। तो एक टाइप से ये लगता है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन मिल गया कि आपने सारे क्वेश्चंस को, मतलब सारे पार्ट्स को अच्छे से एड्रेस कर दिया। अगर आप इस डायग्राम को नहीं भी बनाते हैं, आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ वैल्यू एडिशन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और वही एक्स्ट्रा 1 मिनट अगर आप डेडिकेट करते हैं किसी, जैसे आप ऐसा डायग्राम बना दिए, कुछ भी आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको जरूर एग्जामिनर जो है वो कुछ हाफ मार्क्स ज्यादा देगा, जो कि फाइनली ऐड ऑन होके काफी ज्यादा नंबर बढ़ जाता है। आप एक कॉमन आंसर्स भी लिख सकते हैं। कॉमन आंसर हमने लिखा कि सारे रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर दिया, लेकिन कुछ डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट अगर आप यूज करते हैं और इनोवेटिव वे में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि जबरदस्ती आपने यहां पर डाल दिया है, कुछ ऐसे आप इनोवेटिव तरीके से उसको यूज करें जो कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को भी एड्रेस करें। तो यहां पर हमने डिस्कस कर दिया। लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज कंक्लूड द क्वेश्चन फॉर यू। तो कंक्लूजन कैसे करेंगे? ओवरऑल द वर्क ऑफ द प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस वर इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफाइड फ्रीडम स्ट्रगल दैट वुड इवेंचुअली लीड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947. Now their efforts in creating awareness, mobilizing people, fostering leadership and promoting social reforms were crucial in shaping the path towards freedom. बहुत ही जेनरिक सा कंक्लूजन है। अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे भी करना चाहते हैं, अगर या फिर इस कंक्लूजन को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जरूर लिखना है ना। इतने आंसर लिखने के बाद अगर आप कंक्लूजन छोड़ देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाने की जगह ये जो है 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। आप मान के चलिए कि द लास्ट मार्क्स दैट यू गेट, जो लास्ट 1 मार्क्स आपको मिलता है वो आपके कंक्लूजन पे ही मिलता है, ठीक है। तो कंक्लूजन बिल्कुल लिखिए, 2 लाइन का लिखिए, 3 लाइन का लिखिए, लेकिन उसको जरूर लिखिए। तो वी हैव एड्रेस्ड ऑल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग फॉर यू। जो क्वेश्चंस थोड़े से कभी कभी आपको इजी भी देखने को मिलेंगे L2 लेवल के, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस L3 लेवल के भी लाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, फ्रेम करिए आंसर। अगर आप इस साल मेंस नहीं दे रहे
रहे हैं, इफ यू आर नॉट गिविंग मेंस दिस ईयर, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आप डेली एक दो आंसर भी फ्रेम कर लेते हैं, आंसर स्ट्रक्चर एटलीस्ट आप बना लेते हैं, तो आगे चल के व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग रियल आंसर, जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो टाइम मैनेजमेंट में ही काफ़ी ज़्यादा आपका जो है, आपको समझ सकते हैं सबसे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप इस आंसर को इफ़ यू आर राइटिंग दिस इन 15 मिनट्स, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, यू वोंट गेट एनी गुड मार्क्स इन मेंस। एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने का नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस को आप बोल सकते हैं मोर देन एवरेज लेवल पे आंसर करना है, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।